Hello students, welcome to the class. Today we will do the lesson Children at Work written by Geeta Wolf. This is the lesson of supplementary reader book of class 8th. Students, there are many reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood because they belong to a poor family, so they have to work to support their family, but others who run away from unhappy homes, they have to work to survive. Children who have to work can't go to school and pay like other children of their age. बच्चों, चाइल्ड लेबर के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक जो कारण है, बहुत बड़ा कारण है कि जो पुअर फैमिली से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनको अपनी फैमिली के लाइवलीहुड के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए वर्क करना पड़ता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से किसी वजह से भाग जाते हैं, उनको अपनी खुद की लाइफ सर्वाइवल के लिए वर्क करना पड़ता है। तो जो बच्चे वर्क करते हैं, चाइल्ड लेबर करते हैं, तो उन बच्चों को बहुत परेशानी होती है। दे कांट गो टू स्कूल। वो बाकी बच्चों की तरह ना ही तो स्कूल जा पाते हैं और ना ही खेल पाते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये भी एक ऐसे ही बच्चे के बारे में है। लेट्स सी द जिस्ट ऑफ द स्टोरी। चिल्ड्रन एट वर्क इज अ सेंसिबल स्टोरी बाय गीता वुल्फ विच फोकस ऑन द लिविंग ऑफ स्लम चिल्ड्रन। ये जो स्टोरी है ये स्लम चिल्ड्रन, जो कच्ची बस्तियों में, गंदी बस्तियों में जो बच्चे रहते हैं उन पे फोकस करती है। दिस स्टोरी टीचेज अस टू बी एम्पैथिक विद दीज चिल्ड्रन एंड हेल्प वट एवर वी कैन। दिस स्टोरी इन्वॉल्व्स अ बॉय नेम्ड वेलू. He was a small boy of 11 years. His father was a drunkard. His father used to beat him and his sister and used to snatch every money they earned. वो जो भी पैसे कमाते थे वो सारे पैसे उसके फादर छीन लेते थे और उन दोनों भाई बहनों को पीटते थे। उसके फादर थे वो एक ड्रंकर्ड थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। वेलू वॉज फेड अप with the day-to-day abuses and decided to run away from home. वेलू इन सब से बहुत फेडअप हो चुका था और उसने डिसाइड किया कि वो घर से भाग जाएगा, इसलिए वो घर से भाग जाता है। He walked all day in Kunur, a district in तमिलनाडु। वह पूरे दिन भर पैदल चल के कुनूर पहुंचता है। एंड लेटर ऑन बोर्डेड कन्याकुमारी एक्सप्रेस. कन्याकुमारी एक्सप्रेस brought him to चेन्नई सेंट्रल स्टेशन. उसके बाद वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस में बैठ के चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाता है। वेयर ही मेट अ गर्ल नेम्ड जया. वहाँ पे वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जया है। जया है वो एक रैग पिकर है। जया ए रैग पिकर, वो एक रैग पिकर है, कचरा बीनने वाली लड़की है। एंड ही स्टार्टेड रैग पिकिंग अलॉन्ग विद हर. वेलू भी जया के साथ रैग पिकिंग करना शुरू कर देता है। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी. वेलू रन्स अवे फ्रॉम द होम. वेलू घर से भाग जाता है। वेलू वॉज एन 11 years old rustic boy. His father was a drunkard and often beat him. He used to snatch the money earned by Velu and his sister. When he fed up of being beaten, he ran away from his home. First day he reached Kunur, and from there he got on the Kanyakumari Express and reached Chennai Central Station. He travelled without a ticket because he had no money. He escaped the ticket collector's notice because he did not come into unreserved compartment. वेलू है वो घर से भाग जाता है। कुनूर तक वो पैदल चल के जाता है। उसके बाद वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस में बैठ के चेन्नई सेंट्रल पहुंच जाता है। उसने बिना टिकट के यात्रा की,
बिकॉज ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। और उसने टिकट कलेक्टर से अपने आप को कैसे बचाया? बिकॉज ही ट्रेवल्ड इन अनरिजर्व कंपार्टमेंट, उसने अनरिजर्व जो कंपार्टमेंट होता है उसमें ट्रैवल किया जहाँ पर कि टिकट कलेक्टर है वो नहीं आया। वेलू ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर वेलू को कैसा लग रहा था? When the train stops at platform, Velu got off, but still his legs felt wobbly, as if he was still in a moving train. It was because of tiredness, weakness, and fear. Velu was quite nervous because he had no money, no help, and no knowledge of this big city. वेलू को बहुत ही मिजरेबल लग रहा था, बहुत ही बुरा लग रहा था। वो ट्रेन से उतरने के बाद भी उसकी टांगें थी वो वॉबली थी, अनस्टेडी थी, बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, वीकनेस एंड फियर। उसको डर लग रहा था, उसमें टायर्डनेस थी और उसको कमजोरी फील हो रही थी, वीकनेस लग रही थी, और वो उस सिटी के बारे में नहीं जानता था, इसलिए उसको डर भी लग रहा था। उसके पास ना पैसा था, ना कोई हेल्प थी, और ना उसको उसका नॉलेज था। दैट्स वाई ही वॉज फीलिंग वेरी miserable. He sat on a bench on the platform. Putting his small bundle down, he put his head down on his knees, feeling miserable and exhausted. उसको बहुत ही बुरा लग रहा था, बहुत ही टायर्ड वो था, थका हुआ था। He was very hungry, बहुत भूखा भी था। For 2 days he had eaten nothing but some peanut and piece of jaggery. उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, कुछ पीनट और थोड़ा सा गुड़ उसने खाया था। वेलू मीट्स जया ए रैग पिकर, वेलू जया से मिलता है जो कि एक रैग पिकर है। इन दीज मोमेंट्स ऑफ ग्रेट नर्वसनेस एंड वरी ए रे ऑफ लाइट एंड होप केम, और इस नर्वसनेस का जो मोमेंट था उसमें उसको एक आशा की किरण नजर आई। सडनली ही हर्ड अ रफ वॉइस कॉलिंग हिम। Velu turned around and saw a girl around his own age. उसको एक रफ वॉइस सुनाई दी जो उसको पुकार रही थी। वेलू पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसी की एज की एक लड़की वहाँ पे खड़ी थी। वेयरिंग ए लॉन्ग बनियान, हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश, शी हैड ए ह्यूज सैक ऑन हर शोल्डर filled with dirty plastic cups and bottles which she had picked up from the ground. उसके कंधे पे एक बड़ा सा थैला टंगा हुआ था जिसमें कि उसने गंदे प्लास्टिक के कप्स और बोतल भरे हुए थे ज़मीन से उठा करके। वेलू फॉलोज द स्ट्रेंज गर्ल, वेलू है वो उस स्ट्रेंज गर्ल को फॉलो करता है। शी सेट डाउन नियर हिम एंड आस्क्ड हिज नेम, वो उसके पास बैठ गई और उसका नाम पूछा। सी गेस्ड राइटली दैट वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम, और उसने बहुत बिल्कुल राइट गैस किया, सही अनुमान लगाया कि वेलू है वो घर से भाग कर आया है। शी टोल्ड हिम दैट शी कुड अरेंज सम फूड इफ ही डिजायर्ड। इन द बिगिनिंग वेलू हेजिटेड बट ही हैड नो आइडिया वेयर टू गो एंड वॉट टू डू, सो ही मेक अप हिज माइंड क्विकली एंड फॉलोड द गर्ल। उस लड़की ने उसको कहा कि मैं आपके लिए फ़ूड अरेंज कर सकती हूँ अगर तुम चाहो। तो शुरू में तो वेलू हेजिटेट हुआ, बट उसके पास कोई आइडिया नहीं था, कोई हेल्प नहीं थी, उसको नहीं पता था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। सो ही मेकअप हिज माइंड क्विकली, उसने फटाफट अपना दिमाग लगाया और अपना माइंड मेकअप किया और उस स्ट्रेंज गर्ल को फॉलो किया, उस स्ट्रेंज गर्ल के पीछे चला गया। Let's see the comprehension check first. Velu stood on the platform but his leg felt wobbly. तो इसका आंसर हम देखेंगे कि why he felt still he was in a moving train. देखिए, Velu got off but still his legs felt wobbly as if he was still in a moving train. It was because of tiredness, weakness and fear.
Velu was quite nervous because he had no money, no help, and no knowledge of this big city. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, what made him feel miserable? इसका आंसर देखिए, he put his head down on his knees, feeling miserable and exhausted because he was very hungry. For 2 days he had eaten nothing but some peanut and a piece of jaggery. Next question. Velu travelled without a ticket. Why? आंसर देखिए इसका, he travelled without a ticket because he had no money. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन? आंसर इसका देखिए, ही एस्केप्ड द टिकट कलेक्टर्स नोटिस बिकॉज ही डिड नॉट कम इन टू अनरिजर्व कंपार्टमेंट. हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वैल्यू ट्रेवल्ड इन अनरिजर्व कंपार्टमेंट एंड द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम इन दैट कंपार्टमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम? इसका आंसर देखिए, हिज फादर वॉज अ ड्रंकर्ड एंड ऑफन बीट हिम. ही यूज टू स्नैच द मनी अर्नड बाय वेलू एंड हिज सिस्टर. When he fed up of being beaten, he ran away from his home. Now see the last question. Why did he decide to follow the strange girl? आंसर इसका देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलू हेजिटेट बट ही हैड नो आइडिया वेयर टू गो एंड वॉट टू डू, सो ही मेक अप हिज माइंड क्विकली एंड फॉलोड द स्ट्रेंज गर्ल. Okay students, that's for all. We will do our next part of the chapter in next video. Thank you.